महाराष्ट्र के मुंबई से एक चौंकाने वाली और आक्रोशित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां विले पार्ले में एक 35 साल पुराना पवित्र पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बीएमसी की बुलडोजर कार्रवाई का शिकार बन गया है। धर्म और आस्था की जमीन पर सत्ता का हथौड़ा चलाया गया है, जिसके बाद जैन समाज का सब्र अब जवाब दे चुका है। सवाल बड़ा है और सीधा है कि क्या महाराष्ट्र में आस्था की इज्जत अब सत्ता की मर्जी से तय होगी? क्या जैन समाज का शांतिपूर्ण और अहिंसक होना अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है? मुंबई में हजारों की संख्या में जैन समाज के लोगों ने मौन मार्च निकाला है, पर यह मौन अब गूंज बनकर उठ रहा है। इस शांत आक्रोश में महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की तानाशाही रवैये के खिलाफ एक तीखी चेतावनी छुपी है। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और विधायक पराग अलवाणी तक इस रैली में शामिल हुए। ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं, अब राजनीतिक भी हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस विरोध प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, लेकिन यही कार्रवाई अगर किसी अवैध मस्जिद या मजार पर होती तो अब तक महाराष्ट्र हिंसा की आग में झुलस चुका होता। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है और बीएमसी का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारी सीधे सरकार के अधीन है, तब किसके आदेश पर और क्यों एक धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलाया गया? और क्यों आज तक राज्य में कई अवैध मस्जिदें, मजारें अतिक्रमण जस की तस खड़ी हैं और कार्रवाई से महफूज हैं? क्या कानून सिर्फ उन पर ही चलता है जो शांतिपूर्ण है? ये मामला अब सिर्फ एक मंदिर के ढहाए जाने का नहीं है, ये एक पूरे समाज की आस्था और सम्मान पर चोट है। जैन समाज का संयम अब परीक्षा की घड़ी में है और सरकार को यह समझ लेना होगा कि आस्था को कभी भी सत्ता की राजनीति के नीचे दबाया नहीं जा सकता है। अब जनता पूछ रही है कि क्या सच में देश का संविधान सबके लिए समान है, या आस्था भी अब वोट बैंक की तराजू पर तोली जाएगी?